विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कंचना, तेजस्वी यादव ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव आयोग मर गया। इसी चुनाव आयोग के तहत इलेक्शन लड़ना है आपको, विड्रॉ कर जाइए। गरिमा जी, अमित शाह जी अपने रैली से क्या कहते हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनवा दो, अगली बार से बिहार में चुनाव एक फेज में होगा, एक ही बार में हो जाएगा। तो ये चुनाव आयोग तय करेगा कि एक फेज में होगा, दो फेज में होगा, या अमित शाह जी तय करेंगे कितने फेज में होगा? और जब अमित शाह जी अगले 5 साल बाद चुनाव एक फेज में होगा या 2 फेज में होगा तय करेंगे, तो ऐसे चुनाव आयोग को हम जिंदा कहें या मुर्दा कहें, आप ही बता दीजिए। हम यहाँ पे एक फैक्ट भी डिस्टॉर्ट करती है क्या कंचना? ना 1 सेकेंड, एक फैक्ट डिस्टॉर्ट करती है यहाँ आप। अमित शाह ने कहा नक्सल प्रभावित इलाका था, 5 से 6 चरणों में चुनाव होते थे, नक्सली कंट्रोल हुए तो 2 फेज में इलेक्शन हो गया, आगे और नक्सल कंट्रोल होगा, 1 फेज में इलेक्शन हो जाएगा। दैट वाज द फैक्ट। एक फेज में इलेक्शन हो जाएगा, वो डिसाइड करेंगे क्या? मेरा ये मानना है। और अनंत सिंह जो मर्डर हुआ, नाम भी नहीं लेना है, अब जो मर्डर हुआ, जो इनके एक जो है कि अब बाहुबली अपराधी ने जो मर्डर करवाया, उस पर जब एक्शन लेने को बोला जा रहा है चुनाव आयोग का, वो खुले आम 40-40 गाड़ी लेकर चल रहा है, काफिला लेकर चल रहा है, हथियार लेकर चल रहा है, उसकी ना अरेस्टिंग हुई, ना चुनाव आयोग का कोई एक्शन हुआ, जगह जगह मर्डर हो रहा है। कौन सा ऐसा जिला है कि चलते हुए चुनाव में वहां मर्डर नहीं हो रहा हो? अभी यहाँ पर बोल रहे थे ना जदयू के प्रवक्ता नीरज जी, जो एमएलसी भी हैं, कह रहे 40 स्कीम चल रही है महिलाओं की, और 20 साल से सरकार है। गरिमा जी सोचिए, 40 स्कीम भी चल रही है, 20 साल से सरकार भी है इनकी, लेकिन फिर भी इनको 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चलते चुनाव में देना पड़ रहा है। अच्छा, 26 सितंबर को पहली किस्त गई थी कंचना, ये धारा खींच देंगे। ये 10,000 रुपए 26 सितंबर को चले गए थे 75 लाख महिलाओं के खाते में। भाई मनोज झा, आपके तो इतने लर्नेड पार्लियामेंटेरियन माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो बात बात पर। कौन गया सुप्रीम कोर्ट? कहते ब्राइब है ये, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये बात सुन लीजिए आप मेरी पूरी, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी ये लाइन खींच देंगे कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर क्या करेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ महिलाओं को चुनाव के जस्ट पहले या चलते चुनाव में पैसा अगर दे देंगे, कल का एक चुना हुआ विधायक भी क्या करेगा ना, 5 साल कोई काम नहीं करेगा। चुनाव आने के पहले जब कंटेस्ट करना होगा, पैसा बंटवा देगा पूरा, एक सांसद भी पैसा बंटवा देगा पूरा। हो गया हमारी डेमोक्रेसी का, हो गई हमारी जनता का। झारखंड में हेमंत सोरेन जब आप सरकार में थे, भाई झारखंड में चुनाव हुए थे कंचना, हेमंत सोरेन के साथ खड़े थे तेजस्वी यादव, बांटा गया था महिलाओं को पैसा कि नहीं बांटा गया था? 2500 रुपए चलते चुनाव में बांटा गया था। हाँ, चलते चुनाव में बांटा गया था। और या वो स्कीम अभी बंद हो गया है क्या? महाराष्ट्र की तरह तो नहीं हुआ, मध्य प्रदेश की तरह तो नहीं हुआ, महाराष्ट्र में दिल्ली की तरह तो नहीं हुआ। बोले कि हम आएंगे तो 500 का गैस सिलेंडर देंगे, दिए क्या? 500 का गैस सिलेंडर करके हम फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 2000-3000 रुपए का सिलेंडर का फिर गैस बाद में बढ़ गया, भरवा रहे हैं क्या? ये लोग वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करने की बात है ना वोटर को, जो है वो देंगे। भाई इन्फ्लुएंस करने की बात है वोटर के दिमाग को। ये जो 30,000 रुपए साल देकर जो घोषणा करते हुए घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, ये इन्फ्लुएंस नहीं करता वोटर के दिमाग को। भाई हो सकता है महिलाएं ये 10,000 रुपए की जगह अब 30,000 वाला ऑप्ट कर लें। तब अब इसमें दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि एक पार्टी है, वो सरकार में है, सत्ता में है, और वो पार्टी को जब पैसे बांटने की जरूरत पड़ जाती है तो यह समझ में आता है कि वो सरकार पूरी तरह से फेल रही, जिसको पैसे बांटने की जरूरत पड़ी, वोट खरीदने की जरूरत पड़ी। और एक ऐसी जो आने वाली सरकार हो, जो विपक्ष में हो, कोई वादा करता है, इसका यह मतलब होता है जो करंट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और इसको दुरुस्त करने के लिए आगे हमें ये स्कीम चलाना होगा। तेजस्वी जी पैसा तो नहीं बंटवा रहे हैं ना, वो विपक्ष में है, वो वादा ही कर सकते हैं, वो वादा करेंगे और उस पर उतरेंगे। जीविका दीदियों की बात कर रहे हैं ना, ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि जो 1.5 करोड़ जीविका दीदी ये दावा करते हैं, और 1.5 करोड़ जो पैसा अभी ये भेजने की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही है, दोनों 2 हैं। अगर ऐसे हुआ तो फिर 3 करोड़ हो गए, मतलब 6 करोड़ में 3 करोड़ को आपको पैसा देने की जरूरत पड़ गई। 40 स्कीम आप अलग से चला रहे हो, फिर भी 20 साल में आप महिलाओं की इंपावरमेंट की बात करते हो क्या? कौन सी इंपावरमेंट की बात करते हो आप? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उठाकर देख लीजिए। आरक्षण की आप बात करते हो, यही नीतीश कुमार जी हैं। जब महिला आरक्षण बिल जब केंद्र में पारित हो रहा था ना, हमने महिला के लिए, ओबीसी के लिए अलग से कोटा मांगा था, तो 30 मेंबर की एक कमेटी बनी हुई थी, और उस 30 मेंबर की कमेटी में नीतीश कुमार जी एक थे, जिन्होंने कहा कि अभी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, भविष्य में सोचा जाएगा। इन्होंने रोका था।
नीतीश कुमार जी, आप बिहार में ताल ठोक लीजिए कि हमने आरक्षण महिलाओं को दिया, लेकिन केंद्र में उसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने से कोई रोकने वाला था तो उसमें ये सारे फैक्ट बनाए कंचना, रुकिए भाई, रुक जाइए। यही तो दरअसल बौखलाहट है, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत सारे काम आप डिनाई नहीं कर सकती। नीतीश कुमार ने साइकिल योजना चलाई, आरक्षण दिया, जिसका मैंने लंबा चौड़ा फेहरिस्त पढ़ा। शराबबंदी नीतीश कुमार ने की, तो प्रो विमेन उनकी पॉलिटिक्स रही है, इसको थोड़ी डिनाई कर देंगी आप। वो वोट बैंक उनका है, इसीलिए जीविका दीदी को 30,000 रुपए सैलरी देने की बात की आरजेडी ने। नहीं, मैं डिनाई नहीं करती हूँ। आप जो कह रही है मैं सब सही मानती हूँ, जो नीरज जी कह रहे सब सही मानती हूँ। तो इसके हिसाब से नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया, तो आज 10,000 रुपए देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी इतनी महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जरूरत? और वही अमित शाह जी ने तो कह दिया ना कि बाद में जो पैसे 2 लाख की बात हो रही है वो जो है बैंक देंगे तो बैंक फ्री में आकर आपके पास देंगे नहीं, बैंक लोन देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि ये सीड फंड है जो कि वापस नहीं लिया जाएगा, दूसरी तरफ कहते हो जब इसको बढ़ाकर 2 लाख किया जाएगा तो बैंक देंगी। और जीविका दीदी का हाल क्या है ना, सर्वे करा लीजिए नीतीश कुमार जी। एक जीविका दीदी 2 से 3 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लेकर कर्ज में डूबी हुई है। और शराबबंदी की बंद नहीं है, माफिया राज पैदा हो गया। शराब अच्छा, ये दरअसल 17 महीने की